नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। आपके कुछ सवाल थे LT ग्रेड को लेकर कि दीदी क्या है कॉम्बिनेशन, क्या हमने लास्ट ईयर में ये सब्जेक्ट रखा था या नहीं रखा था, किस तरीके से हमारा तीनों सालों में अगर हमने किसी विषय को पढ़ा है जिसमें हमें एग्जाम देना है या जिस विषय के हमें टीचर बनना है, तो हमने तीनों साल नहीं पढ़ा उसे, यूनिवर्सिटी ने हमें केवल 2 साल पढ़ाया, तो क्या होगा। तो आपके तमाम लगातार प्रश्न थे और उनके जवाब देना लाजमी है, क्योंकि बहुत ही क्या कहना चाहिए, जेन्युइन आप लोगों के डाउट थे। तो आपके सभी डाउट्स का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ बात आती है कि LT ग्रेड का जो आपका एग्जाम होने की खबर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो यहां मैं आपको सही से सारी चीजें बता दूंगी नई नियमावली के अकॉर्डिंग। आपको पता है 2018 में पहला LT ग्रेड हुआ था। इससे पहले इसमें क्या चीज थी दिक्कत, 2018 में जब होता था तो एक ही शिफ्ट में होता था, तो इसमें कोई भी कैसे भी एंट्री कर लेता था, तो इस बात को लेकर भी दिक्कत थी। दूसरा, ये अटक इसलिए गई थी नेक्स्ट टाइम 2018 के बाद LT ग्रेड की भर्ती इसलिए नहीं आई क्योंकि हिंदी साहित्य और भाषा, अंग्रेजी साहित्य और भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान, बीएड और कुछ विषयों के लिए अंदर एलिजिबिलिटी क्या रखी जाएगी, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। फिर इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है अभी कुछ समय पहले। और आपको बता दूं कि LT ग्रेड का एग्जाम जो है वो यूपी PCS कराता है गुड्डा। तो क्या कौन कराता है बिट्टू? यूपी PCS कराता है। अब क्योंकि ये LT ग्रेड से संबंधित है, 2018 में तो इसमें कोई CTET या यूपीटेट नहीं मांगा जाता था। अभी भी जो नई नियमावली आई है उसमें भी इन्होंने कोई CTET यूपीटेट से रिलेटेड बात नहीं कही है। आ रही बात समझ में? उससे संबंधित कोई बात अभी तक नहीं कही गई है। भर्तियां जो रहेंगी वो 2525 महिला वर्ग में रहेगी और महिला वर्ग में ही प्रोफेसर की यानी कि आपके GIC के प्रवक्ता की, लेक्चरार की 836 पोस्ट रहेंगी। ठीक सब। अब कुल मिलाकर जो भर्ती सामने आने वाली है वो 7385 के करीब रहेगी अगर मैं GIC के लेक्चरार को हटा दूं तो ऐसी सिचुएशन में मेल की कितनी 4860, फीमेल की 2525, एज चाहिए होगी 21 से लेकर 40 साल। अब यहां पर बात है कि एग्जाम का पैटर्न इस बार क्या होगा, तो प्री और मेंस होगा। प्री जिस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने थोड़े दिनों पहले प्रवक्ता, GIC प्रवक्ता की भी बताई थी कि प्री जो होगा उसमें सभी विषय रहेंगे जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और आपका मेन जो विषय रहेगा वो भी शामिल रहेगा, लेकिन MCQ बेस्ड होगा। इसमें प्री में जितने बच्चे होंगे वो कुल रिक्तियां, जितनी वैकेंसी होंगी उसकी 15 गुना बच्चे प्री से पास करके मेंस में पहुंचाए जाएंगे। मेंस में क्या होगा, अपना खुद का जो मेन विषय है बच्चे का, जो भी, जैसे मैथ्स है, जैसे साइंस है, SST है, उसका बिल्कुल वैसा ही एग्जाम होगा जैसे यूनिवर्सिटी में आप लिखते हो। तो यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो यानी लॉन्ग आंसर्स देकर देते हो, उसी तरीके का आपका मेंस का पेपर होगा। टोटल LT ग्रेड की पोस्ट है 7385। स्टूडेंट क्वालिफाई जो मेंस के करे जाएंगे, मेंस के लिए वो तकरीबन कितने किए जाएंगे तो वो आपकी नजरों के सामने है, क्योंकि 15 गुना आपको बच्चे लेने होंगे तो ये आपका आंकड़ा पहुंचेगा ऊपर की तरफ लाख में। ठीक साहब, आ जाते हैं। अब आपसे बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, एक तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, UG यानी अंडर ग्रेजुएट, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो एक तो आप क्या हो, ग्रेजुएट हो प्लस आपने BEd कर रखी हो। तो अगर SST का मामला है तो आपने ये चार में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, कोई 2 विषय होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हो और BEd आपकी होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं हिंदी के टीचर के लिए, तो भाई देखिए, आपने ग्रेजुएशन में हिंदी आपका विषय हो और 12th में आपने संस्कृत पढ़ी हो, और ये लंबे समय से था, 12th में आपने क्या करी हो, संस्कृत पढ़ी हो, प्लस आपका BEd तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ग्रेजुएशन में आपके इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश जनरल इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पिछली बार 2018 में क्या था, जनरल इंग्लिश वाले बच्चों ने भी इंग्लिश LT ग्रेड का फॉर्म भर रखा था, और जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश का LT ग्रेड से TGT बनना चाह रहा है
तो यार उसके पास इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी नहीं, ठीक है। वो तो यूनिवर्सिटीज वैसे ही आसानी से ऑफर कर देती हैं और आप रख भी लेते हैं कि भाषा तो एक रखनी है, रख लो। तो इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ग्रेजुएशन तो चाहिए, ग्रेजुएशन गणित के साथ चाहिए, गणित विषय होना चाहिए, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स, और बीएड होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं साइंस की तो ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ आप पूछेंगे कि दीदी हमने है ना फिजिक्स तो था 2 साल, तीसरे साल में दीदी हमने फिजिक्स छोड़ दिया, या दीदी केमिस्ट्री हमारे पास 2 साल था, तीसरे साल में हमने केमिस्ट्री छोड़ दिया। इन्होंने यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि आपके पास ये तीनों साल होने चाहिए जैसे केवी और एनवीएस ने रखा है। तो इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि ये 2 विषय आपके स्नातक में होने चाहिए, तो बात खत्म हो जाती है, प्लस बीएड रहेगा। तो जिसने लास्ट ईयर में छोड़ भी दिया उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अगर मैं बात करूं असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी की, तो ग्रेजुएशन में आपके पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान दोनों विषय होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, प्लस साथ में बीएड होनी चाहिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान दोनों। संस्कृत तो ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। अगर कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होनी चाहिए, वाणिज्य होनी चाहिए, कॉमर्स, और बीएड आपने कर रखा हो। अगर होम साइंस की बात करूं तो ग्रेजुएशन में आपने होम साइंस हो आपके पास मेन सब्जेक्ट, ठीक है, और आपने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो। कंप्यूटर की बात करूं तो ग्रेजुएशन में आपने बीटेक, आपका बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस के साथ हो, या कंप्यूटर विज्ञान आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया उसमें कंप्यूटर साइंस थी, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने बीटेक या बीई किया है कंप्यूटर साइंस के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने ग्रेजुएशन करा है, या NIEL IT से ए ग्रेड कोर्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, तो इससे संबंधित मामला आपका हो सकता है। और अब इस बार मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जीआईसी के आपके प्रवक्ताओं की भर्ती होगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में सिंपल सा मामला ये है, पहले प्री और फिर मेंस। और प्री में क्या मामला रहेगा, प्री में बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटा रहता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। ऑप्शनल आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे अगर कोई संस्कृत वाला है तो उसका संस्कृत के 80 क्वेश्चन आएंगे, है ना, मैथ्स वाला है तो उसके मैथ्स के 80 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। जीएस सबके लिए सेम आएगी, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का बैठ रहा है, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। जो प्री कर जाएगा वो मेंस में पहुंचेगा, और मेंस में आपका पेपर 1 सामान्य हिंदी और निबंध का कहा जा रहा है, जैसे जीआईसी प्रवक्ता की तरह, तो वहां पर आपका प्रॉपर आपको निबंध लिखना होगा हिंदी का दिए गए विषयों में से, और ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। और पेपर 2 आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा 300 नंबर का, और 3 घंटे आपको समय मिलेगा। कुल मिलाकर आपके 400 नंबर मेंस में होंगे, जिसके बेसिस पर आपका क्या मामला बनेगा, उसके बेसिस पर ही आपके आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। तो पहले जो आपके डाउट थे वो मेरे को लगता है पूरे क्लियर हो गए होंगे कि दीदी अंतिम साल में हमने छोड़ दिया था तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे, हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए नई नियमावली में इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है कि आपके पास तीनों साल होना चाहिए, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय की आरआर में यानी रिक्रूटमेंट रूल्स में कहा गया था। तो मुझे आपको बताने में इसमें कोई कहीं पर भी दो राय नहीं है कि अगर आपने इसको 2 साल भी पढ़ा है किन विषयों को और आप उस एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हैं तो अपनी तैयारी करें। बहुत जल्द आपके लिए हम भी कुछ बेहतर कर रहे होंगे जिससे आपके लिए एक सीट सुनिश्चित हो सके, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम टीचिंग बाय आपका TWA की टीम है ना। तो आप जुड़ते चलिए और आगे फिर आपको और बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है, कि कौन संस्कृत में भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। हिंदी भी बताया है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीटेट लगता तो मैं आपको बता चुकी होती, कोई नियमावली में सीटेट या टेट का जिक्र अभी तक नहीं है, ठीक है साहब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी इसी तरीके की अगर प्राप्त करना चाहते हैं ऑथेंटिक और किसी भी तरीके का आपको डाउट ही ना बचे तो आपके टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलते हैं जब आपके लिए क्लासेस की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।